यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का पोएट्री नंबर 3, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इस पोएट्री के जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरूडा। इनका नाम को याद रख लेना क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। इस पोएट्री में पैब्लो नेरूडा हमें बता रहे हैं कि हमें खुद को एग्जामिन करना चाहिए एंड हमें शांत रहकर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को एक बार पूरी तरह से एग्जामिन करना चाहिए और जो बाकी के ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें भी हमें समझना चाहिए। और वो कहते हैं कि पूरे जो वर्ल्ड है उसे ये चीज को फॉलो करना चाहिए। और हाँ यार, आप लोग कह रहे थे ना कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो दरअसल हुआ ये था कि मैं एजुकेशनल भैया वाले चैनल के लिए वीडियो बना रहा था, इसलिए ये वाली वीडियो थोड़ी लेट हो गई। तो चलो फिर पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पोएम की स्टार्टिंग में जो पोएट है वो हमें 12 तक काउंट करने के लिए कह रहे हैं एंड वो हमें स्थिर रहने के लिए कह रहे हैं, यानी कि बिना हिले बिना कुछ बोले एक जगह स्टिल रहने के लिए, यानी कि शांत होने के लिए। और ये बात पोएट पूरे वर्ल्ड को कह रहे हैं कि सिर्फ एक सेकंड के लिए सभी को शांत और स्टिल खड़े रहना है और शांति से अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये जो बात है ये पोएट पूरे वर्ल्ड को कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज को ना बोले। यहाँ पर पोएट लैंग्वेज के माध्यम से हमें डिस्क्रिमिनेशन शो करना चाह रहे हैं। अब जैसे अलग अलग कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज होती है, इसलिए हम लोग जान पाते हैं कि ये दूसरी कंट्री का है और ये हमारी कंट्री का नहीं है। तो ये सब जो डिफरेंसेस हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंस है, वो सब यहाँ पर पोएट हाईलाइट करना चाह रहे हैं। उसके बाद पोएट कह रहे हैं कि सभी एक सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएं, यानी कि रुक जाएं। और वो कहते हैं कि कोई भी अपने आर्म्स को ना हिलाए। आर्म्स को ना हिलाने का फर्स्ट मीनिंग तो ये है कि कोई भी अपने आर्म्स को मूव ना करे। सेकंड एंड थोड़ा डीप मीनिंग ये निकल कर आता है कि जो वेपन होते हैं ना वार के टाइम पे जो यूज होते हैं आर्म्स, तो वो सब कोई भी ना करे, यानी कि लड़ाई झगड़े वार बैटल ये सब ना हो। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को याद रख लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद पोएट कहते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा ये एकदम एक्सोटिक मूवमेंट होगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेंज मूवमेंट होगा। वहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं होगा और बिल्कुल शांति वाला माहौल होगा। अभी जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ने ये चीज नोटिस की थी कि कितनी ज्यादा पीसफुलनेस हो गई थी एनवायरमेंट में, यानी कि रोड वगैरह में कोई भी व्हीकल वगैरह नहीं चल रहे थे तो कितनी ज्यादा शांति होती थी, वो वाली शांति। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल। और जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जब हम पीस रहेंगे, बिल्कुल पीसफुलनेस रहेगी, तो हमारी बॉडी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करेगी। और यहाँ पर पोएट ये भी कह रहे हैं कि हमें जो रश वाली हमारी लाइफ है उसे थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। इनका कहने का मीनिंग ये था कि जो भी लोग हैं वो अपनी जो लाइफ है उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बस रश भरी लाइफ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे बस कमा रहे हैं और कुछ भी अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद पोएट कह रहे हैं कि सभी लोग एक साथ एक सडन स्ट्रेंजनेस में गैदर हो जाओ। ऐसा करने से हम एक दूसरे की बुराइयों को भूल जाएंगे और हमारे अंदर इक्वालिटी वाली भावना आ जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो यार आप लोगों ने एक ना एक बार ऐसा नोटिस जरूर किया होगा कि आपकी जो क्लासरूम होती है उस पे सभी बच्चे बात करते रहते हैं और अचानक से शांति हो जाती है। तो वो जो पीसफुलनेस होती है, हमें जो एक सेकंड के लिए स्ट्रेंज लगता है, कुछ वैसा ही पूरे वर्ल्ड में फील होगा यदि सभी लोग एक साथ शांत हो जाएं। गाइस, ये क्लासरूम वाली बात बुक में नहीं लिखी हुई है, ये तो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाले स्टेंजा में पोएट ने लिखा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी कि जब फिशरमैन भी अपने आर्म्स को मूव नहीं करेगा तो वो मछलियों को नहीं पकड़ेगा और जो व्हेल्स हैं वो हार्म नहीं होंगी। और जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करता है वो अपने हाथों की ओर देखेगा जो कि काफी ज्यादा घाव एंड वाउंड से भरा हुआ होगा। इस लाइन के माध्यम से जो पोएट हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारे जो अफेक्ट होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी दिक्कत आती है हम उसे ध्यान में नहीं रख पाते हैं। उसके बाद वाला जो स्टैंजा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस वॉर्स विथ फायर, जो लोग वॉर को बढ़ावा देते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन वॉर का मतलब ये है कि जब वॉर होता है तो पूरे नेचर को अफेक्ट करता है। वॉर्स विथ गैस, यानी कि जब भी कोई वेपन वगैरह बनता है तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है। वॉर विथ फायर, यानी कि जो गन वगैरह चलती हैं, तबाही मचती है, वो सब। उसके बाद पोएट कह रहे हैं विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, यानी कि जब वार होता है तो विक्ट्री तो हो जाती है लेकिन उसे
सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं बचता। उसके बाद पोएट कह रहे हैं कि क्लीन क्लोथ्स पहनो और भाईचारे के साथ रहो। यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स की डबल मीनिंग निकल कर आ रही है। पहली तो ये कि जो सोल्जर्स हैं उनकी ड्रेस में लड़ाई करते करते खून लग गया है और पोएट उन्हें क्लीन क्लोथ्स पहनने को इसलिए कह रहे हैं जिससे कि ये जो खून खराबा है इसे वो बंद कर दें। क्लीन क्लोथ्स का सेकंड मीनिंग तो ये है कि सभी लोग एक साथ वॉक करते हैं ब्रदरहुड की तरफ। इस स्टैंजा में दोस्त का मीनिंग पूछा जाता है, ग्रीन वर्ड्स का मीनिंग पूछा जाता है एंड क्लीन क्लोथ्स का मीनिंग पूछा जाता है। तो आप लोग को इसे याद रखना है। उसके बाद वाले स्टैंजा में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग अपना काम धंधा छोड़ दो। अब जैसे फिशरमैन अंकल जी हैं वो अपना काम हमेशा के लिए नहीं छोड़ दें, जो साल्ट वाले व्यक्ति हैं वो भी अपना काम हमेशा के लिए ना छोड़ दें। पोएट सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो वायलेंस वाले काम होते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव, उन्हें बस हमें नहीं करना है, जिनसे नेचर को हार्म होता है, मैनकाइंड को हार्म होता है। और पोएट ये भी कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी की तरफ ना जाओ। एंड वो कहते हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी कि जो लाइफ है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलती रहेगी। उसके बाद वाले स्टैंजा में पोएट ने हमें बताया है कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, यानी कि हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें बस जीना है, यानी कि जो लाइफ है उसे किसी भी तरह से निकालना है। और जो पोएट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जो इंसान है वो नए नए इन्वेंशंस को करते जा रहा है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते जा रहा है, लेकिन उसके जो नुकसान है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद पोएट कह रहे हैं कि जो इंसान है उसे शांत रहना होगा यदि उसे अपनी गलतियों को पहचानना है। तो जब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे तब तक हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होने वाला है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर गलत हैं। जब हम लोग शांत रहेंगे तो हमारी सैडनेस जो है वो बाहर निकलेगी और हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टैंजा में कह रहे हैं पोएट कि जो अर्थ है उससे भी हमें लेसन सीखना चाहिए, यानी कि जब सब कुछ डेड दिख रहा होता है तब वो असल में डेड नहीं हो जाता है, बल्कि कुछ देर बाद वो वापस से अलिव हो जाता है। और एंड में पोएट कह रहे हैं कि मैं दोबारा से 12 तक गिनती गिनूंगा आप लोगों को कि क्वाइट रहकर, यानी कि शांत रहकर अपने थॉट्स को वापस से विचार विमर्श करना है और फिर मैं धीरे से चले जाऊंगा। ये जो पोयम है ये जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर खत्म हो रही है। तो गाइस यार मेरा काम था इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना, वो भी अच्छे से डिटेल में, जो कि मैंने किया। अब मैं पूरी तरह से आप लोग से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। और हाँ यार, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ यार, कमेंट करके जरूर बताना कि अगला जो वीडियो है वो किस चैप्टर पे बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।